हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे मीम कॉइन्स के बारे में। तो मीम को अगर आप मीम कॉइन्स को अगर आप देखो तो मीम कॉइन्स अभी इस टाइम पे ज्यादातर मीम कॉइन्स के अंदर ही हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो क्या नेक्स्ट मूवमेंट हम मीम कॉइन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अब इस टाइम पे क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें मार्केट पे देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर ही पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करें, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर लेना। तो इस टाइम पे अगर हम जितने भी ऑल्ट्स है उन ऑल्ट्स को अगर आप देख लो तो सबसे पहले यहाँ पर मीम प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं बात करता हूँ कि एक्जैक्टली मीम्स में अभी इस टाइम पे क्यों मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोकी को अगर आप देखोगे तो फ्लोकी के अंदर मूवमेंट हमें इसलिए देखने को मिलता है, फ्लोकी ऑलरेडी ओवर हाइप था एंड इफ यू वॉच अवर वीडियोज ऑन रेगुलर बेसिस तो मैंने यहाँ पर अराउंड 2 to 3 months एगो मैंने आपको बताया था कि फ्लोकी के अंदर अभी इस टाइम पे हाई पे एज कम्पेयर टू शिबा इनू कॉइन। ठीक है, अगर कोई यहाँ पर शिबा के अंदर पैसे लगा रहा है इंस्टीड ऑफ पुटिंग हिज मनी ऑन शिबा इनू कॉइन, वो अपना पैसे जो है यहाँ पर फ्लोकी के अंदर लगा सकता है। तो मीम प्रोजेक्ट्स के अंदर होता क्या है कि मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट एंड सिंपल वे में। जब भी यहाँ पर मार्केट के अंदर कोई भी नई चीज निकल के आती है तब हम आप जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहती है लोगों का यहाँ पर पर्सनली, अगर आपको भी लोगे एज ए इंडिविजुअल तो आपको भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहती है कि किसी चीज अगर नए मार्केट के अंदर लॉन्च होती है तो उसको यहाँ पर यूज करने के लिए या फिर उसको लेने के लिए। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें यहाँ पर जो है अभी इस टाइम पे फ्लोकी के अंदर हाइप बन रही है। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखोगे तो अभी इस टाइम पे जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है, लेट्स सपोज कि अभी इस टाइम पे मैं फ्लोकी के ऊपर बात कर रहा हूँ, एक साइकोलॉजी की मैं बात करता हूँ कि मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी यूट्यूबर्स है वो अब इस टाइम पे क्या करेंगे कि यहाँ पर फ्लोकी के ऊपर बात करना स्टार्ट कर देंगे। रीजन बिंग फ्लोकी के अंदर अभी इस टाइम पे व्यूज आ रहे हैं। तो अभी इस टाइम पे लेट सपोज कि आपने फ्लोकी के यहाँ पर जो है वीडियो को देखा, अभी इस टाइम पे आप फ्लोकी के अंदर इंटरेस्टेड हो रहे हो। मैं अभी इस टाइम पे फ्लोकी के ऊपर बात करूँ, मैं जस्ट यहाँ पर एज ए नॉर्मल में बात करूँ, ऐसा नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ कि या पूरा यहाँ पर मून पे चला जाएगा या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा। कुछ चीजें हो रही है जिसके कारण मैं अभी इस टाइम पे इसको नोटिस कर रहा हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि मैं अभी इस टाइम पे कर रहा हूँ, इसको मैं पहले से भी ऑलरेडी नोटिस कर चुका हूँ और जो कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर चुका हूँ। तो रही बात यहाँ पर एग्जैक्टली लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर यहाँ पर व्यूज मिल्किंग व्यूज करने की कोशिश करेंगे, यानी कि फ्लो की लगा दो, प्राइस ऊपर गया है तो फिर यहाँ पर व्यूज ज्यादा आने के चांसेस है। तो लोगों का यहाँ पर यही रहेगा और जितना यहाँ पर ये चीज होती है, जितना यूट्यूब के एल्गोरिथम में फ्लो की आएगा लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो यूट्यूब भी फ्लो की वाले जितने भी वीडियोज उन वीडियोज को पुश करेगा। उसमें क्या होगा कि जितने भी ऑडियंस है उनका इंटरेस्ट बनेगा और यहाँ पर जितने भी इंटरेस्ट बनेगा उतना ज्यादा जो है यहाँ पर बाइंग प्रेशर भी होगा, जिसके चलते हुए मार्केट के अंदर एक पूरा कंप्लीट हाइप बन जाएगी। ठीक है, ये जो हाइप है ये हाइप 1 डे 2 डे 1 मंथ के अंदर नहीं बनती है, ये हाइप बनती है यहाँ पर 3 मंथ 4 मंथ या फिर इवन की 1 ईयर तक ये हाइप हमें बनता हुआ दिखता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप सोच रहे हो, अगर आप या फिर इस टाइम पे जाकर फ्लोकी के वीडियोस को यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको एन नंबर ऑफ वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर गूगल के एल्गोरिथम में भी इस चीज को सर्च करोगे फ्लोकी वर्सेस शिबा, तो उसमें आपको जो है यहाँ पर फ्लोकी का ज्यादा यहाँ पर जो है सर्चिंग रेट देखने को मिलेगा। रीजन बिंग पीपल आर मच मोर इंटरेस्टेड ऑन फ्लोकी रेदर देन बाइंग ऑन शिबा इनो कॉइन। तो एक्जैक्टली शिबा को लुक बाई क्यों नहीं कर रहे। इफ यू आर ए ओल्ड प्लेयर इन द मार्केट देन यू हैव सीन दैट कि लास्ट टाइम जब शिबा के अंदर यहाँ पर मूवमेंट हुआ था, पीपल आर टेकन ए लॉट ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द शिबा इनो कॉइन। तो अब इस टाइम पे व्हाई वुड यू लाइक टू गो फॉर समथिंग वेयर यू हैव ऑलरेडी टेकन द प्रॉफिट्स। तो अब इस टाइम पे मैं तो इस पर्टिकुलर चीज को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा जहां पर मुझे पता है कि आई हैव ऑलरेडी टेकन ए गुड चंक ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो अब इस टाइम पे मेरे मन में यही रहेगा बैक ऑफ द माइंड कि ये एक मीम प्रोजेक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। द सेकंड थिंग इज दैट कि जितने भी यहाँ पर स्मार्ट मनीज थे वो ऑलरेडी आउट हो चुके होंगे, क्योंकि शिबा इनु कॉइन अभी इस टाइम पे अपना ऑल टाइम लो के आसपास ही चल रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस टाइम पे राइट नाउ नो वन विल बी इंटरेस्टेड ऑन बाइंग ऑन दैट। ठीक है, तो मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि एक्जैक्टली शिबा रिवाइव नहीं करेगा, कुछ लोग ऑफेंडेड हो जाएंगे, बट फॉर यू ऑल मैं आपको यहाँ पर यही बोल सकता हूँ कि हो सकता है कि बुल रैली के अंदर थोड़ा मूवमेंट आपको शिबा के अंदर देखने को मिले, बट इट डजंट गारंटीड कि यहाँ पर इसके अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट होगा या फिर बहुत ज्यादा हाइप मिलेगा। स्टिल जब शिबा इनु कॉइन बहुत ज्यादा ऊपर भी गया तब भी इसके अंदर यहाँ पर ज्यादा हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज ऑडियंस। तो अब इस टाइम पे मैं शिबा के ऊपर कोई भी वीडियो बना रहा है उसको जाके देख लो कि उसके अंदर व्यूज आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू फ्लोकी एंड अदर मीम्स। तो ये मीम्स जो है ये फ्रेशली मार्केट के अंदर लॉन्च हुए हैं। फ्लोकी इज नॉट ए फ्रेश प्रोडक्ट, बट यहाँ पर बेयर मार्केट के अंदर फ्लोकी यहाँ पर एक साइडवेज में मूव करा था, अपवर्ड मूवमेंट भी जा रहा था। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के नोटिस पे आ रहा है और जितना लोगों के नोटिस पे आएगा उतना ज्यादा जो है यहाँ पर इसके ऊपर बाइंग प्रेशर बनेगी। और जब भी यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर किसी चीज के ऊपर यहाँ पर ज्यादा फोकस करते हैं उसी चीज के ऊपर ही जितने भी यहाँ पर जो है व्हेल्स है
वो भी अपना इन्वेस्टमेंट लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें यहाँ पर गेम तो बनेगा इस चीज़ के अंदर, और यहाँ पर पैसे भी फ्लोकी के अंदर बनेंगे। जो कि फ्लोकी जब यहाँ पर अब इस टाइम पे, उस टाइम पे मैंने आप लोगों के साथ फ्लोकी के ऊपर डिस्कस भी किया था, जब फ्लोकी के प्राइस अराउंड 90% नीचे था। अब इस टाइम पे प्राइस जहाँ पे चल रहा है यहाँ से 90% नीचे था। तो जितने भी लोगों ने लिया होगा तो होप्स हो कि आपने यहाँ से फ्लोकी के से एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया होगा। एंड मेरे ओपिनियन से अगर आप इस बुल रैली में देखोगे तो फ्लोकी एंड बाकी जितने भी मीम्स है उन मीम्स के अंदर हमें मूवमेंट्स देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्ट शिबा एंड 1000 पेप, ठीक है। तो पेप को लेकर भी मैं ज्यादा यहाँ पर जो है बुलिश नहीं हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पर मुझे यहाँ पर माय गट्स फीलिंग सेड दैट कि पेप के अंदर ज्यादा मूवमेंट्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि आपके पास बहुत बड़ी अमाउंट में पेप कॉइन हो, इट डजंट मीन कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वही हो। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट्स जस्ट माय ओपिनियन। बाकी आपका ओपिनियन भी डिफरेंट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ मीम प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि बेबी डॉज कॉइन और भी ऐसे बहुत सारे मीम प्रोजेक्ट्स आए हैं। उनका हाइप अभी इस टाइम पे मार्केट के अंदर बना नहीं है। आने वाले टाइम में इनका हाइप भी बनेगा, बट यहाँ पर जब हाइप बनता रहेगा मार्केट के अंदर, तब अगर आप अपना पैसे लगाना चाह रहे हो तब जाकर लगा सकते हो। बाकी यहाँ पर इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं अपने ओपिनियन जो है आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर यही मीम प्रोजेक्ट्स है जिनको हमें देखना है। एंड यहाँ पर आप ऐसे ही पैसे लगाओ मीम्स के अंदर, जो पैसे आप अगर हो भी दो, आपको उसमें कोई भी दिक्कत ना हो, तो ऐसे पैसे लगाने की कोशिश करो। ज़्यादा बड़ी अमाउंट में अगर आप लगाओगे तो ये मीम प्रोजेक्ट से आप बता नहीं सकते हो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमेशा यही बैक ऑफ द माइंड प्लान रखो कि वही अमाउंट को यूज़ करना है जो अमाउंट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट में अगर इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न भी मिलने की चांसेस रहेगी, ठीक है, और रिस्क भी कम रहेगा। विदाउट रिस्क अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हो तो स्मॉल अमाउंट के अंदर भी आप अपना इन्वेस्टमेंट लगा के रख सकते हो, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर पीटीसी के बारे में। तो मीम्स के ऊपर मैंने ऑल ओवर बात कर ली है कि अभी इस टाइम पे किस मीम के अंदर क्या हाइप चल रहा है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी मीम कॉइन और किसी कॉइन के ऊपर आपको रिसर्च पूरा डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस भी कर पाऊँ। तो बीटीसी में अगर हम बात करते हैं तो बीटीसी अब इस टाइम पे राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए मूव इन बीटीसी, जो कि मेरा एक्सपेक्टेड यही है कि प्राइस यहाँ सीसी जोन के आसपास 34,800 एंड लेटर ऑन वी माइट एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 35,000 एंड लेटर ऑन हम और भी ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो बीटीसी के ऊपर कुछ ज्यादा है नहीं बात करने के लिए, जस्ट बीटीसी फॉर नाउ वी कैन एक्सपेक्ट ए मूव इन बीटीसी। और बाकी यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकआउट होता है देन प्राइस और भी ऊपर जाएगा। तो यहाँ से ब्रेकआउट होने की चांसेस है या नहीं, तो मेरे हिसाब से नो। बीटीसी के प्राइस अब इस टाइम पे मैं प्राइस को लेकर बेयरिश हूँ। हाँ, हो सकता है कि प्राइस यहाँ तक आ जाए, जो कि हम एक्सपेक्ट करेंगे 34,700 के आसपास यहाँ तक आ जाए, बट यहाँ पर द ओवरऑल मूवमेंट फॉर द बीटीसी वुड बी दैट कि कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिले। बाकी इस वीडियो के लिए फिर इतना शेयर करता हूँ। वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स से बात समझ में आ गई होगी, कोई वीडियो कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए।